हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। एक्चुअली लिव इन रिलेशनशिप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लगभग सभी के साथ हो जाती हैं और उन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन होता है, उनका क्या लीगल स्टेटस होता है, ये सभी लोग जानना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि कोई लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और यदि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए लड़की लड़के पर रेप का आरोप लगा देती है तो ऐसे केस में क्या कानून है। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक। पूरा वीडियो देखने के बाद कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने नए व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेकर के आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लिव इन को शॉर्ट में लिव इन होता क्या है। जब कोई लड़का और लड़की जो कि बालिग हैं यानी कि उनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो आपसी सहमति से बिना शादी के एक साथ रहते हैं तो उसको लिव इन कहते हैं। अब एक्चुअली दोस्तों लिव इन रिलेशनशिप पर कोई परफेक्ट कानून हमारे देश में अभी तक नहीं है, तो इसीलिए लिव इन रिलेशनशिप में जब कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो लोग उसको लेकर के कोर्ट में आते हैं। कोर्ट इस पर टाइम टू टाइम अलग अलग फैसले देती रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे डिसीजन इस पर दिए हैं और उन्हीं डिसीजन के बेस पर जो समस्याएं आती हैं उनको सॉल्व किया जाता है। दोस्तों लिव इन रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब लड़का और लड़की आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ रहते हैं, कुछ समय के बाद जब उनमें मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है तो लड़की लड़के पर रेप का आरोप लगा देती है। तो ऐसी स्थिति में क्या रेप माना जाएगा, क्या लड़के को उसकी सजा मिलनी चाहिए? तो इस संबंध में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट दिए हैं जिनके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी स्थिति में लड़के को रेप का दोषी नहीं माना जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन है, ये साबित करने का भार लड़के पर होगा कि लड़का और लड़की आपसी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। तो यदि वो साबित कर देता है और लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा है तो ऐसे केस में लड़के को रेप का दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि कोई लड़की अपनी सहमति से किसी लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो इसे रेप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखने की यह है कि यदि लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो ऐसे केस में लड़के को रेप का दोषी माना जाएगा, भले ही लड़की ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपनी सहमति दी हो। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि यदि आप किसी लड़की के साथ लिव इन में जा रहे हैं तो पहले ये जरूर कंफर्म कर लें कि उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है या नहीं है। अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है तो बाद में ऐसे केस में आप मुश्किल में फंस सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स लिव इन में रहते हुए दूसरी समस्या ये होती है कि कई बार लड़का और लड़की अपनी मर्जी से लिव इन में जाते हैं, उन्होंने सोचा नहीं होता लेकिन उनका बच्चा हो जाता है। तो अब ऐसे केस में सिचुएशन ये होती है कि अब इस बच्चे का क्या अधिकार होगा। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जो बच्चा होगा इसको वो सारे अधिकार प्राप्त होंगे जो कि लीगल मैरिज से उत्पन्न बच्चों को प्राप्त होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि इसमें बच्चे की कोई भी गलती नहीं है। तो बच्चे को सारे राइट होंगे, प्रॉपर्टी का राइट होगा, उसका एजुकेशन का राइट होगा, मेंटेनेंस का राइट होगा, यानी कि हर वो राइट जो कि लीगल मैरिज से उत्पन्न बच्चों को मिलता है वो ऐसे लिव इन से उत्पन्न हुए बच्चों को भी प्राप्त होगा। अगला सवाल दोस्तों ये आता है कि यदि लिव इन में रहते हुए लड़का लड़की के साथ मारपिटाई करता है तो क्या लड़की को कोई प्रोटेक्शन प्राप्त है? क्योंकि जैसे महिलाओं के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है और यदि पति पत्नी के साथ मारपीट करता है तो पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का यूज करके प्रोटेक्शन ले सकती है। तो क्या इसी तरह से लिव इन में भी लड़की लड़के के खिलाफ डीवी एक्ट में जाकर प्रोटेक्शन ले सकती है? तो दोस्तों इसका आंसर है यस। इस लड़की को भी वही अधिकार प्राप्त होंगे जो कि कानूनन वाइफ को प्राप्त होते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत, यानी कि लिव इन में रहने वाली लड़की भी लड़के पर मार पिटाई के लिए डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। इसका बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है मेंटेनेंस का। पति और पत्नी के बीच क्या होता है कि जब पति पत्नी का मेंटेनेंस ठीक से नहीं करता तो जो पत्नी होती है वो 125 सीआरपीसी का केस डालकर अपना मेंटेनेंस वसूल कर सकती है। तो क्या यह अधिकार लिव इन में रहने वाली लड़की को भी प्राप्त है? यदि लड़का उसका भरण पोषण ठीक से नहीं कर रहा है तो क्या वो कोर्ट में भरण पोषण के लिए उस लड़के पर वाद दाखिल कर सकती है, केस दाखिल कर सकती है? तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं। इस लड़की को ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ये अधिकार केवल कानूनन वाइफ को ही प्राप्त होते हैं जिसकी लीगल मैरिज हुई हो। लिव इन में यह अधिकार लड़की को प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों बात आती है प्रॉपर्टी पर अधिकार की। क्या लिव इन में रहने वाली लड़की का लिव इन में रहने वाले लड़के की प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार होगा? तो इसका आंसर है नहीं। लिव इन में रहने वाली लड़की का लिव इन में रहने वाले लड़के की प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। वो उससे किसी भी प्रकार का उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग सकती है। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि लिव इन से रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चन है वो मैंने इसमें कवर किए हैं और आपको समझ भी आ गए होंगे।
आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगा आपके लिए नई जानकारी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।